औरत का आत्मसम्मान। नीतू ऑफिस से घर आई, देखा आज सोसाइटी कंपाउंड में सब्जी का ठेला वाला खड़ा है। सभी औरतें सब्जी खरीद रही हैं। नीतू को थोड़ी राहत महसूस हुई और सोचा अब उसे सब्जी खरीदने मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। नीतू सब्जी के ठेले की ओर और बढ़ गई। जैसे ही सब्जी लेने पहुंची, सभी औरतें घूर घूर कर उसे देखने लगीं, जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। मिसेस शर्मा ने तो यह भी कह दिया, सोसाइटी में अब चैन से खरीदारी भी नहीं कर सकते। शर्म लिहाज का तो जमाना ही नहीं रहा, लोग हर जगह चले आते हैं। चलो बहनों, जल्दी जल्दी सब्जी खरीदो। मिसेस शर्मा का कटाक्ष नीतू को लेकर ही था। सभी औरतें मुंह बनाकर खा जाने वाली नजरों से नीतू को देखते हुए सब्जी लेने लगी। नीतू को उनके शब्द तीर की तरह लगे, पर रोज का यही नाटक है, यह सोचकर उसने कुछ नहीं कहा और सब्जी खरीदने लगी। नीतू, भैया कितना हुआ सब्जी का? सब्जी वाला, दीदी 45 रुपया। नीतू ने 50 रुपये का नोट सब्जी वाले को दिया। नीतू, 5 रुपये छुट्टे नहीं हैं, आप कुछ और सब्जी ले लो, सब्जी वाले ने उससे कहा। कोई बात नहीं भैया, मैंने सब्जी सभी ले ली है, आप अगली बार कम कर देना, पैसे अभी रहने देते हैं, नीतू ने कहा। सब्जी वाला कुछ बोल पाता, इससे पहले ही मिसेज अग्रवाल बीच में ही बोल पड़ी। देखो बहनों, मुफ्त की कमाई कैसे उड़ाई जा रही है। छोटी छोटी बातों में पैसे बचाकर औरत घर को स्वर्ग बनाती है, तभी उसे लक्ष्मी कहा जाता है। पर कुछ तो अपने घर को अपने ही हाथों बर्बाद करके कुलक्षणी बन बैठी हैं। इस बार नीतू को गुस्सा आ गया, पर इन्हें जवाब देना मतलब खुद की बेइज्जती करवाना है। नीतू झगड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए अपने फ्लैट की ओर चल दी, पर उनकी बातों ने नीतू के मन पर अमिट घाव कर दिए थे। फ्लैट पर आकर नीतू ने ताला खोला और सामान किचन में रखा। हाथ पैर धोकर आराम करने के लिए सोफे पर आ बैठी। कुछ देर पहले हुई खटपट नीतू के दिमाग में अब घूम रही थी। वो सोचने लगी, आखिर उसने तलाक लेकर क्या गलती की जो उसे रोज रोज ये बेतुके ताने सुनने पड़ते हैं। क्या इस समाज में एक महिला का अपना कोई वजूद नहीं? क्यों हमेशा महिला को पुरुष के मोहताज रहना पड़ता है? घर की चार दीवारी में महिला चुपचाप अत्याचार सहे तो वो संस्कारी है, और जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए वो कुलक्षणी बिगड़ी हुई है। क्यों? क्या अपने हक के लिए लड़ना गलत है? तलाक नीतू के लिए अभिशाप बन चुका था। खैर, ये ऐसे सवाल थे जो नीतू को बेचैन तो कर सकते थे, पर इनके जवाब दे पाना उसके बस में नहीं था, जिसकी वजह थी पुरुष प्रधान समाज की गिरी हुई सोच, जहाँ औरत परिवार के लिए जरूरी तो है, पर उसका अपना कोई वजूद नहीं। सबसे अलग बात यहाँ महिला अपने ऊपर लगाई बंदिशों से आज़ाद नहीं होना चाहती, और कोई निकलना चाहे तो रीति रिवाज, शर्म, हया न जाने किस किस बहाने से उसे रोकने की कोशिश की जाती है। देखा जाए तो औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। यह सब सोचते सोचते नीतू अतीत की यादों में खो गई। नीतू पढ़ने में बहुत होशियार थी, परंतु जब वो 12वीं कक्षा में थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नीतू को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कमजोर आर्थिक स्थिति और रिश्तेदारों की कहने पर नीतू की मां ने उसकी शादी सागर से करवा दी। सागर, जो कि उस समय नीतू की ही कक्षा में पढ़ता था, परंतु अत्यधिक धनी होने के कारण धीरे धीरे सागर गलत आदतों का शिकार होने लगा। नीतू ने इसका खूब विरोध किया, परंतु सागर की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह अपने अत्यधिक जमीन जुए की लत में हार चुका था। सागर के पिता से यह सब सहा नहीं गया और उनकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक आने से। नीतू की सास इन सब के लिए उसे ही जिम्मेदार मानती थी। उनके अनुसार नीतू कुलक्षणी थी। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति गिरती गई। सागर रोज पीकर घर आता और नीतू पर अत्याचार करता। नीतू इसका विरोध करती तो उसकी सास भी सागर का ही समर्थन करती। एक दिन नीतू अपने ससुराल से भागकर अपने मायके आ गई, परंतु वहाँ भी उसकी किस्मत नहीं बदली। उसकी माँ ने उसका समर्थन नहीं किया, वापस उसे ससुराल जाने के लिए बोला, पर नीतू अब उस दलदल में वापस नहीं फंसना चाहती थी, इसलिए उसने तलाक लेने का फैसला लिया। नीतू ने तलाक के लिए कोर्ट में अपील की और अपने लिए रोजगार ढूंढने लगी। नीतू पढ़ाई के साथ साथ गृह कार्य में भी चतुर थी और निपुण थी। उसने सिलाई का काम प्रारंभ किया। धीरे धीरे नीतू की मेहनत रंग लाने लगी। उसे सागर से तलाक मिल चुका था। उसने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने की कोशिश की और पढ़ाई के सिलसिले में शहर आकर रहने लग गई। नीतू ने सिलाई की
और ग्रेजुएशन पूरा करके एक कंपनी में उसकी जॉब लग गई। यह फ्लैट उसे कंपनी की तरफ से ही मिला हुआ था, परंतु यहाँ भी उसकी किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जब लोगों को पता चला कि नीतू तलाकशुदा है तो लोगों ने उसके ऊपर ताने कसने शुरू कर दिए। शुरुआत में तो नीतू ने इसका विरोध किया, परंतु रोज का नाटक है यह सोचकर सब बर्दाश्त करती रही। अपने अतीत के बारे में सोचते सोचते नीतू की निगाह घड़ी पर गई जो 8 बज रही थी। नीतू उठी और उसने अपने लिए खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर आकर खाने लगी। खाना खाते खाते उसकी निगाह टेबल पर पड़े समाचार पत्र पर गई, जिसमें लिखा था अगले 10 दिनों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीतू ने यह परीक्षा देने का निर्णय किया और अगले दिन आकर ई मित्र पर परीक्षा के लिए आवेदन किया। अगले 3 महीने बाद प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम था। नीतू ने दिन रात एक कर मेहनत की और देखते ही देखते परीक्षा का दिन आ गया। नीतू ने परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद नीतू मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गई। उसने बहुत मेहनत करके मुख्य परीक्षा भी पास कर ली। अब इंटरव्यू बाकी था। नीतू ने इसके लिए बहुत मेहनत की और देखते देखते इंटरव्यू का भी दिन आ गया। नीतू ने इंटरव्यूअर के सभी सवालों के अच्छे से जवाब दिए। आखिर में एक इंटरव्यूअर ने नीतू से पूछा, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? नीतू ने कहा, क्योंकि मैं अपनी पहचान के लिए किसी पुरुष की मोहताज नहीं होना चाहती। इंटरव्यूअर, आपने तलाक लेने का फैसला किया, पर हमारे समाज में तलाकशुदा महिला को हीन भावना से देखा जाता है। आपके लिए ये फैसला कितना मुश्किल रहा? नीतू, हाँ, ये सच है। मेरा यह फैसला मेरे लिए मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा, परंतु अत्याचार सहने से काफ़ी आसान था अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना। मेरा मानना है अत्याचार चुपचाप सहना भी अपराध है। इंटरव्यूअर नीतू के जवाब से खासा इम्प्रेस हुआ। कुछ समय बाद परीक्षा का परिणाम आया और नीतू पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त की। जैसे ही परिणाम आया, नीतू को लेकर लोगों की मनस्थिति में बदलाव आया। जो लोग पहले नीतू को हीन भावना से देखते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। अब नीतू को सम्मान की नज़रों से देखने लगे। धीरे धीरे नीतू के चर्चे देश के सभी गली मोहल्ले में होने लगे। नीतू सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। सागर को भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने नीतू से माफ़ी मांगी और नीतू से नए जीवन की शुरुआत करने की इच्छा प्रकट की। परंतु नीतू अब अपने नए जीवन में वापस नहीं जाना चाहती थी। वह अपने नए जीवन में खुश थी। नीतू ने महिला शिक्षा और महिला कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। नीतू ने महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया। धीरे धीरे नीतू सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। नीतू अपने आज के जीवन में बहुत खुश थी। नीतू ने अपने कार्य से साबित कर दिया था कि एक महिला पुरुष की मोहताज नहीं होती। वह भी अपने दम पर समाज में अपनी एक नई पहचान बना सकती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।